सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है। लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू, बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी,
इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा। अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं। जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी। अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो। मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियाँ कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियाँ हटती नहीं है। तभी सास वहाँ ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू? बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो? रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं ख़त्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ, आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी,
लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले, कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूं मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया, जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार, मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है, उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा, अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली,
हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो, अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया। माँ भी कभी बेटी थी। बेटी सारा दिन सोती है, ना पढ़ती ना कोई काम करती। अरे यहाँ तक कि 2-2 दिन हो जाते न नहाती न कपड़े बदलती। अरे मेरी बेटी ने खाना खा लिया? बता तो देती, मैं झूठे बर्तन हटा देती। बेटा देखना कमरा बदबू कर रहा है। माँ मैं ना परफ्यूम डाल देती हूँ, अब ले जा। हाँ बेटा क्यों नहीं, तू सो जा। हाँ नहीं माँ, मेरा नेट रिचार्ज करना है, मोबाइल चल नहीं रहा। मोबाइल चले तो मैं कोई काम करूँ ना, कोई वीडियो शेयर करना है, गाना डाउनलोड करना है और एक रील भी बनानी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय रे मेरी बेटी, इतना सारा काम करेगी? अरे थक जाएगी मेरी लाल, थक जाएगी। क्या करे माँ, अब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ के हिसाब किताब से तो रहना ही होगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्या है ये? माँ बेटी का नाटक फिर से शुरू हो गया। फिर दोनों ने घर को आलस खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकल, देख तेरी उम्र की लड़कियां क्या क्या कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, और एक तू है। अरे कैसी बात कर रहे हैं जी, कहाँ बाहर जाएगी? मौसम देख रहे हैं आप, कितना गर्म है। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तो कौन सा पैदल जाना है? बाहर एसी की बस चल रही है, क्लास में एसी लगा है। अरे ये बच्ची को क्या बना रही हो तुम? देखिए आप ना ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूँ बेटी का जीवन कैसा होता है। छोटी सी उम्र में मेरी शादी, फिर बच्चा, सास की टिक टिक, ननद के चैंचे। अरे ना, मेरी बेटी ये सब करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई है। पिताजी क्या करते, बीवी को कहाँ तक समझाते कि लड़का हो या लड़की, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आराम करना ठीक है, लेकिन जीवन के उस पड़ाव में नहीं जहाँ ढेर सारा काम करने की जरूरत होती है। माँ, पापा। पिता को लगता है कि बेटी को समझ आ गया है। हाँ बेटा बोल, जल्दी से बोल, क्या हुआ? वो जाते वक्त ना दरवाजा बाहर से बंद करते जाना। हाँ बेटा, मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ। हाँ, और ये मोबाइल का रिचार्ज भी करवा देती हूँ, ठीक है? खैर बात आई गई हो जाती है। फिर एक रोज माँ गिर जाती है और उन्हें चोट आ जाती है। हाय रे मेरी कमर, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मिन्ने, अरे ओ मिन्ने लेकिन कहाँ सुनने वाली थी। वो तो चुपचाप अपने कान में म्यूजिक की तार लगाकर नाच रही होती है। नीचे माँ जोर जोर से रो रही होती है कि आवाज पड़ोसन के कान तक आ जाती है। हाय रे बहन, क्या हो गया, क्यों चिखी जा रही हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है? मिन्नी कहाँ है, बुलाओ उसे।
अरे नहीं नहीं, उसे ना बुलाना, वो सो रही होगी या फिर म्यूजिक का वक्त होगा। अरे मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बहन जी, बेटी को कम काम देना ठीक है, माना कल को उसके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, लेकिन इतना भी सर मत चढ़ाओ कि किसी काम की ही ना रहे। अरे कभी मेरे घर आओ, मेरे दोनों बेटों को देखो। अब रहने दीजिए ना बहन जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। बस आप ना ये ज्ञान ना दे। पता है जीवन कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। काम की टेंशन, कमाने की टेंशन, ना सोने मिलता है ना वक्त पर खाना। अरे मैंने तो वो दिन देखे हैं, क्या भूख लगी है, सामने खाना भी रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है बहन जी, मान गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। बेटी को पढ़ा रही हो तो कल को नौकरी भी तो कराओगी कि नहीं? फिर क्या, नौकरी करेगी तो नौकरानी रखेगी, नहीं तो मैं हूं ना। लेकिन वो काम धाम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी मेरी रानी। देर शाम हो जाती है। चोट के कारण माँ का बुरा हाल होता है। घर में अंधेरा होता है, तब पति आते हैं और माँ रो रही होती हैं। अरे मिन्नी को क्या हो गया और तुम क्यों रो रही हो? मैं आज गिर गई, कमर में चोट लगी है, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन पानी कैसे पीऊं, चला ही नहीं जा रहा। अरे तो मिन्नी को बोल देती। संध्या के वक्त भी घर पर अंधेरा छाया है, ना शाम की जोत जली। अरे मिन्नी को क्यों परेशान करना, बेचारी वैसे भी कितने काम करती है, कॉलेज का काम, मोबाइल का काम, खुद का नहाना धोना, खाना पीना। अरे बच्ची है वो अभी। पति को गुस्सा आ जाता है, वो जोर से मिन्नी को आवाज देते हैं। क्या हो गया पापा, काम था तो कमरे में आ जाते, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? आदत नहीं है मुझे, जानते तो हैं आप। मिन्नी तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ आज गिर पड़ी, उन्हें चोट लग गई है। तुम उन्हें डॉक्टर के पास तो छोड़ो, ये भी देखने नहीं आई कि उन्हें हुआ क्या है। प्यास लगी है, चल नहीं पा रही है, लेकिन मजाल है कि तुम एक गिलास पानी भी दे दो। ओ मम्मी, क्या हो गया, कैसे गिर गई? वही मैं बोलूं कि कॉफी के वक्त कमरे में कॉफी देने क्यों नहीं आई? माँ, दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक है। ओ गुड, तो जाकर फिर कॉफी बना दो ना। मैं रूम में जाती हूँ। हाँ माँ। मिन्नी वहां से चली जाती है। माँ भी मिन्नी के ऑर्डर को मानकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं जाता। ओह, जी जरा कॉफी बनाकर दे दीजिए ना मिन्नी को, दे देंगे ना प्लीज। पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। अरे माना बेटी है, लेकिन बेटा भी होता तो उसे कम से कम इतना तो पता होता कि माँ बाप अगर परेशानी में है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं जी, बच्ची है, समझ जाएगी। वो समझेगी नहीं, उल्टा तुम्हें ही कोसेगी एक दिन, देख लेना। ठीक है देख लेंगे, हटिए आप, उसके लिए मैं ही कॉफी बना देती हूँ। बस माँ किसी तरह लग जाती है बेटी की सेवा में। कुछ दिन, महीने और कुछ साल बाद एक दिन, माँ मेरी नौकरी लग गई है अमेरिका में। बेटी अमेरिका चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में। माँ मैं वापस आ रही हूँ, यहाँ रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मिन्नी घर आ जाती है और माँ से बात करना बंद कर देती है। अरे क्या हो गया है हमारी मिन्नी को, सारा दिन नौकरी ढूंढती रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती। आप बात करिए ना। पिता और माँ मिन्नी के पास आती हैं। तेरी माँ परेशान है, तू बातें नहीं करती, क्या हो गया बेटा? बेटा मुझसे क्यों नाराज है, तू जानती है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। मिन्नी को माँ पर गुस्सा आ जाता है, वो जोर जोर से बोलने लगती है। क्या है माँ, क्यों पीछे पड़ी हो? अरे अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। लोगों को कॉफी बनाना तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। अरे बेटा तभी तो कहा था काम वाली रख लेती। काम वाली? पता है अमेरिका में कितनी महंगी होती है? जितना मैं कमाती थी उसे ही दे देती। माँ, घर के बाहर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, समझी? मुझे फाइनली वापस आना पड़ा। तू कुछ सिखा देती तो कम से कम मैं वहां सेटल तो हो पाती। हे भगवान,
मैंने क्यों नहीं लोगों की बात मानी।